हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 1 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम पंच मिशन जिसको नासा ने लॉन्च किया, सेबी के नए 11th प्रमुख नियुक्त हुए हैं, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल लॉन्च की गई है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी हुई है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आयोजन किया गया है और पब्लिक हेल्थ के लिए सम्मेलन हुआ है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है। अब देखो, नासा ने एक मिशन चालू किया जिसका क्या नाम था, पंच, ठीक है। तो नासा का ये पंच मिशन है, ये किससे रिलेटेड होने वाला है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, इसको लॉन्च करने वाला कौन है। पहले तो लॉन्च करने वाला आपका नासा हो गया, और नासा कहाँ का है, किस देश का है, तो ये यूएसए से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। इसको लॉन्च क्यों किया गया है, इसको बताओ भाई। इसमें पहले देखो क्या होने वाला है। चलो, सौर वायु, सोलर जो विंड है, सोलर विंड्स मतलब जो सौर वायु हैं, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो सोलर विंड्स के बारे में अध्ययन करने के लिए, रहस्य को उजागर करने के लिए, जो भी इसका रहस्य होने वाला है, तो इनको जानने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक और इसका उद्देश्य है, इसमें जो कोरोना होता है, कोरोना जानते हो आप ना, कोरोना वायरस नहीं, जो सूरज की जो बाहरी परत होती है ना, ये सूरज जैसे देखो, ये तो बाहरी जो परत है, इसको कोरोना कहते हैं। तो कोरोना के बारे में भी हम निरीक्षण करने वाले हैं इस मिशन के द्वारा, ठीक है। तो निरीक्षण करने वाले हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी हाल ही में क्या देखा गया है, तो कोरोना है ना, वो सोलर विंड्स में बदलती जा रही है। तो इनको हम इस रहस्य को उजागर करने के लिए, इनके निरीक्षण करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखो, इसको कितने टाइम के लिए लॉन्च किया गया, इसकी लाइफ क्या होने वाली है। इसकी लाइफ होने वाली है 2 साल। 2 साल के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलो, अच्छा, पंच का फुल फॉर्म भी लिख लो। इसका फुल फॉर्म वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लो आप लोग, ठीक है। तो पोलरिमेट्री, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए, तो आप भविष्य में कभी पूछा भी जाता है तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन, है ना। तो पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना हेलिस्फीयर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है। तो ये आपको एक बार लिख लेना है अपनी नोट्स में, भल हो गया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद तो मैं करवा दूंगा अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। चलो, इसको, और इसमें देखो कितने उपग्रह होने वाले हैं, ये भी लिख लो यहीं पर। तो इसमें चार सूटकेस के आकार के उपग्रह होने वाले हैं। जो सूटकेस होता है ना आपका, उसके आकार के 4 उपग्रह होने वाले हैं, ठीक है। तो 4 उपग्रह होने वाले हैं, और चारों का वजन कितना होने वाला है, 64 किलोग्राम प्रत्येक का वजन होगा, ठीक है। और इनको पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है। तो पृथ्वी की निचली कक्षा में इनको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस मिशन के बारे में, ठीक है। चलो, तो इन सब का क्या है, कोरोना का निरीक्षण करने के लिए और सोलर विंड्स के रहस्य को उजागर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में इसी में एक और मिशन लॉन्च किया गया है। तो उस मिशन का नाम क्या, वो भी नासा ने ही लॉन्च किया, ठीक है। तो नासा ने ही लॉन्च किया, उस मिशन का क्या नाम है, तो उस मिशन का भी नाम लिख लो, ये भी पूछा जा सकता है, लूनर ट्रेल ब्लेजर। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ठीक है। तो ये मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन किसके लिए है, तो ये चंद्रमा में पानी की खोज के लिए, ठीक है। चंद्रमा में पानी की खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पानी की खोज के लिए इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये किसका है रॉकेट, ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सूर्य पंच मिशन, ठीक है। चलो, आदित्य लेन, भारत ने सूर्य के लिए ही ये लॉन्च किया था। इससे किससे लॉन्च किया गया था, तो इसे PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, है ना। L1 पॉइंट पे इसको स्थापित किया गया था। चलो, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होने वाला है, तो ये देखो कहाँ, महाराजगंज, है ना। तो ये महाराजगंज जो कि यूपी में है, यहाँ पर इसका प्रारंभ होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें भर्तहरि महताब, है ना। तो भर्तहरि महताब को नियुक्त किया गया था, तो ये भी आपको पता होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अब देखो, सेबी के बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो अभी इसका हाल ही में नया हेड बनाया गया है, तो इसके पुराना जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कर लेते हैं यहीं पे। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको पता होगा, इसको हमने कितनी बार किया है ना। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1988 में। लेकिन क्या हुआ ना, इसकी स्थापना के बाद 1992 में एक कांड हो गया, मतलब स्कैम हो गया। हर्षद मेहता आपने देखा होगा, है ना। तो इसके बाद एक एक्ट बनाया गया 1992 का एक्ट। इसके लिए एक एक्ट बना के इसको पावर्स दी गई और ये वैधानिक संस्था बन गई, ठीक है। तो ये वैधानिक संस्था बन गई, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका कार्य क्या है, काम क्या होने वाला है? इसका कार्य होने वाला है जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है जो भी, उसका रेगुलेट करना। तो स्टॉक मार्केट या शेयर को रेगुलेट करना इसका काम होने वाला है, ठीक है। तो रेगुलेशन इसका काम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, और इसके प्रीवियस हेड कौन थे? 10वें प्रमुख कौन थे? 10वें हेड कौन थे? तो माधवीपुरी बिच। इनका भी नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो माधवीपुरी बिच ये फर्स्ट महिला थी जो है अध्यक्ष बनाया गया था इसका सेबी का, ठीक है। अभी 11वें नंबर का किसे नियुक्त किया गया है? तो 11वें नंबर में तुहिन कांता पांडे। तो ये आपकी इनकी इमेज देख सकते हो आप, मतलब बगल में लगी हुई है। तुहिन कांता पांडे अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। ये आईएएस ऑफिसर थे। तो ये आईएएस ऑफिसर है और अभी तक क्या काम कर रहे थे? ये राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये राजस्व सचिव के रूप में ये काम कर रहे थे अभी तक। अब इनको सेबी का हेड बना दिया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। चलो, तो सारा क्लियर हो गया। चलो अब करते हैं, ये कुछ और अध्यक्ष बताना है इनका। महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महिला आयोग का अध्यक्ष विजया राहटकर, है ना। कितनी बार हमने ये क्वेश्चन किया है, तो ये आपको याद रखना है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनना ही है आपके एग्जाम में। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रीति सूदन को। तो प्रीति सूदन को बनाया गया है यूपीएससी का अध्यक्ष। एनएचआरसी हेड किसे बनाया गया है? बी राम सुब्रहंडम, है ना। जो ह्यूमन राइट्स है उसका किसे अध्यक्ष बनाया गया? बी राम सुब्रहंडम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा जी को, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 51 नंबर के संजीव खन्ना जी, ठीक है। तो संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। कैग किसे बनाया गया है? तो के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति को कैग नियुक्त किया गया है। और सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखने, ये नाम भी, ठीक है। अब देखो, स्टॉक मार्केट जो भी होता है ना, तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, देखें। तो एक तो होता है बीएसई के, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। एशिया का ओल्डेस्ट है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई, ठीक है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका इंडेक्स कौन है? सेंसेक्स, है ना। तो सेंसेक्स इसका इंडेक्स है। और एक कौन सा है? एनएसई भी है, ठीक है। इसका इंडेक्स कौन है? इसका इंडेक्स है निफ्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो देखो, सर्बानंद सोनोवाल, इनको आप जानते हो, ये किस विभाग के मंत्री हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल ये किस विभाग के मंत्री हैं, आप बताओ पहले। तो ये जहाज रानी मंत्री हैं, ठीक है। तो जहाज रानी मंत्री हैं। अभी इन्होंने क्या किया है? 2 पहल लागू की है। एक तो कौन हो गया? एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ठीक है। तो एक हो गया एक राष्ट्र एक बंदरगाह। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मैत्री ऐप, ठीक है। तो दूसरा हो गया मैत्री ऐप। तो इन दोनों के बारे में अब देखते हैं ये हैं क्या, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह और दूसरा हो गया मैत्री ऐप। अच्छा, लॉन्च कहाँ से किया है? तो इन्होंने मुंबई से दोनों को लॉन्च किया है, ठीक है। तो मुंबई से लॉन्च किया है दोनों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब एक राष्ट्र एक बंदरगाह है क्या? इसमें क्या होने वाला है? इसमें राष्ट्र के, देश के जो सभी बंदरगाह हैं, तो राष्ट्र के सभी बंदरगाह, राष्ट्र के सभी जो पोर्ट्स हैं, उनका संचालन और मानक समान होने वाले हैं, ठीक है। तो राष्ट्र के सभी पोर्ट्स का संचालन एक समान होने वाला है। तो ये इनकी सिफारिश है।
संचालन एक समान और इनके मानक भी समान होंगे, ठीक है। तो मानक भी समान होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैत्री ऐप का क्या मतलब है? मैत्री मंजूरी में तेजी लाना, मतलब जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, सूचनाएं हैं, तो मंजूरी में तेजी लाना, ठीक है। तो नौकरशाही का मतलब कमी, नौकरशाही में कमी लेके आना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी नौकरशाही व्यवस्था है उसको कमी, उसमें कमी लाना, नौकरशाही में कमी लाना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैत्री ऐप का काम होने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से। हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोस्काइड एलईडी कहाँ विकसित की गई है, ठीक है। देखो, इसको क्या कहते हैं? PLED, ठीक है। PLED इसका शॉर्टकट फॉर्म है। इसका विकास कहाँ हुआ है? अभी हैदराबाद में इसका विकास हुआ है। और इस LED का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा ना। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपके घर में जो लगी होती है ना, तो उन्हीं को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये LED का फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होगा, ध्यान रखना है। अब ये जो PLED है ना, इसको किससे मिला के बनाया गया है? OLED से एंड QLED से, ठीक है। तो OLED का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक LED, ठीक है। तो ऑर्गेनिक LED और QLED का मतलब है क्वांटम LED, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके बनाया गया। अब ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक मतलब फोल्ड, ऑर्गेनिक मतलब इसमें फोल्ड हो जाएंगी, मतलब आसानी से फोल्डेबल होंगी। और क्वांटम मतलब छोटा, मतलब पावर में ज़्यादा, छोटा मतलब छोटा लेकिन पावर में ज़्यादा। तो ये इसका मतलब होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, LED की खोज किसने की थी? LED की खोज के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार मिला था। LED की खोज जो हुई थी वो किसने की थी? सूजी नाकामुरा। आप नाम से समझ सकते हो किस देश से होंगे, है ना। तो सूजी नाकामुरा, ये जो कि जापान से हैं, इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014। तो 2014 में इनको भौतिकी का नोबेल मिला था, ठीक है, इसी के लिए, LED की खोज के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? अब ये बताओ भाई। देखो, अभी कौन सी रैंकिंग जारी हुई है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अब ये साधारण क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वो उनको तो हटा ही दिया जाता है। तो ये भी रैंकिंग जारी हुई है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025। जारी करने वाली संस्था कौन है? S&P संस्था, ठीक है। तो S&P संस्था जारी करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर इसकी फुल फॉर्म है। तो इस संस्था ने इसको जारी किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस लिए जारी किया गया है? तो कौन सा बैंक, मतलब इसमें क्या बताया गया है? तो कौन सा बैंक में कितनी स्थिरता है, तो कौन से बैंक में स्थिरता ज़्यादा है, ठीक है। तो स्थिरता के साथ विकास कर रहा है, स्थिरता के साथ विकास कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में स्थिरता है और विकास करता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एकमात्र भारतीय बैंक ऐड हुआ है, भारत का एक ही मात्र ऐड हुआ है, जिसका क्या नाम है? भारत से S बैंक, ठीक है। तो S बैंक भारत से इसमें ऐड हुआ है, इस रिपोर्ट में आया है, ठीक है। इसने कितना स्कोर किया है? तो इसने 72 आउट ऑफ 100 स्कोर हुआ है इसका, ठीक है। तो ये स्कोर है। और इसकी रैंकिंग क्या है? रेटिंग क्या है? A- इसकी रेटिंग होने वाली है, ठीक है। तो A- इसकी रेटिंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, S बैंक, ठीक है। चलो, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? देखो, पहले जिस तरह से जहाज बनाए जाते थे उसी तरीके से एक बार फिर बनाया गया है। ये जहाज आप जो फोटो में देख रहे हो ना, ये सिला हुआ जहाज है धागे से, ठीक है, रेसों से। तो इसको कहाँ अभी विकसित किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है गोवा में। तो गोवा का कौन सा? गोवा के दीवार द्वीप में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया है इसको? KM राधाकृष्णन, ठीक है। तो KM राधाकृष्णन ने इसको तैयार करवाया है, ठीक है। तो KM राधाकृष्णन ने इसको तैयार करवाने वाले कौन है? KM राधाकृष्णन। और इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब प्राचीन व्यापारिक मार्गों की खोज करना। तो प्राचीन व्यापारिक मार्ग थे, उनकी खोज करना इसका उद्देश्य होने वाला है, ठीक है। तो प्राचीन व्यापारिक मार्ग की खोज, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य होने वाला है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? निर्माण हुआ है लकड़ी और कायर से, ठीक है। तो लकड़ी एंड कायर्स के हुआ है। और इसको सिला किससे गया है? नारियल के जो रेशे होंगे उनसे इसको सिला गया है।
तो नारियल रेशों से सीला गया है। ठीक है, तो ये सब इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा दिवस हुआ है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है? ठीक है, क्यों मनाया जाता है मतलब। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का सेलिब्रेट किया गया है। हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को। ठीक है, तो हर साल 28 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो एक सीवी रमन थे, सीवी रमन थे, इनका नाम आप जानते होंगे। इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब इनके जन्म दिवस के अवसर पर नहीं मनाया जाता, क्योंकि इस रमन प्रभाव की खोज के कारण इन्हें 1930 में 28 फरवरी 1930 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो फिजिक्स का इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, इसीलिए इस दिन 28 फरवरी को मिला ये। ठीक है, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी स्टार्ट कब से हुआ, इसको मनाना कब से हमने स्टार्ट किया? तो स्टार्ट हुआ इसको 1986 से इसका शुरुआत हो गई। ठीक है, इस दिवस को मनाना, सॉरी 86 में घोफड़ा हुई और 87 से हमने शुरू की। ठीक है, 1987 से हमने इसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। इसकी थीम क्या होने वाली है? देखो थीम, हम अब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थीम भी इसकी उसी से रिलेटेड है। तो विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार। ठीक है, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार इसकी थीम होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो। अच्छा, रमन प्रभाव किस पे आधारित है? जो ये रमन प्रभाव है किस पे आधारित है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे। तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हो, मतलब फैलाव। किसी चीज़ से अगर प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश फैलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो थीम, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, है ना। तो ये इसकी पूरी थीम होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, चलो। अच्छा, पहली बार भारत रत्न किन को मिला था? ये भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, 3 लोगों को। ठीक है, पहला कौन सा? सीबी रमन हो गए एक तो हमारे। ठीक है, सीबी रमन हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो और तीसरे कौन थे? ट्रिपल आर थे, तीसरे राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन। इन तीनों को एक साथ दिया गया था। कब दिया गया था? तो इन्हें 1954 में पहली बार, जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, 1954 में इन तीनों को एक साथ दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? अब ये बताओ। तो इसका संबंध किससे? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ठीक है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से इसका संबंध है। अच्छा, इन दोनों पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, जो ये प्राण मित्र है, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में, और ये जो जीव दया पुरस्कार है, जो जीव दया पुरस्कार है, इसकी 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल मैंने अब करा दिया है, मिल गया क्वेश्चन, तो मैंने आपको सोचा बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? देखो क्या आयोजन किया गया है? नेशनल समिट तो नेशनल समिति फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो नेशनल समिति फॉर पब्लिक हेल्थ, इसका आयोजन किया गया है। तो अब इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया ये और देखना है। ठीक है, तो ये पहली बात तो कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का है। ठीक है, 9th इसका क्रम है। किसने इसका आयोजन किया है? स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, तो इसने इसका आयोजन किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा वैसे, है ना। और इसके मंत्री कौन है? अच्छा, जेपी नड्डा, है ना। जेपी नड्डा इनके मंत्री हैं, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, जेपी नड्डा इनके मंत्री हैं, ये भी आपको लिखना है। इसका स्टार्ट कहाँ हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? भी हाल ही में, तो पुरी उड़ीसा में। ठीक है, तो पुरी उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई है। और कब से कब तक के लिए था? 28 फरवरी से 1 मार्च। ठीक है, ये 2 दिन का होने वाला था। ठीक है, तो 28 फरवरी से आज समाप्ति हो जाएगी इसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा के पुरी में। अच्छा, कुछ और 2 क्वेश्चन और लिख लो यहीं पर। एक तो पूर्वोदयी साहित्य उत्सव,
ये कहाँ आयोजन किया गया है? पूर्वोदय साहित्य उत्सव। ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, तो इनको भी यहीं पर लिख लो, ठीक है। तो पूर्वोदय साहित्य उत्सव, इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और एक और लिखो, राष्ट्रीय बागवानी मेला। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलोर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया है बेंगलोर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, जीएसटी डे, ठीक है। 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन इस दिन पास हुआ था। हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्किल की खोज कहाँ हुई? देखो, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसकी खोज हुई थी अभी डेनमार्क में, ठीक है। डेनमार्क में इसकी खोज हुई, और ये 30 मीटर व्यास का वुडन सर्किल यहाँ पर मिला है। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये, ठीक है। चलो, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। तो कोपेनहेगन यहाँ की कैपिटल है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो बेलारूस को, ठीक है। तो बेलारूस को संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बनाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड